नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेआर न्यूज। प्रीति शर्मा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां पर आजम खान से जेल में मिलने के लिए उनसे मिलने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम आजम खान से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले शिवपाल यादव, एक समाजवादी विधायक, भी वहां पहुंचे थे। बता दें कि आजम खान और उनका परिवार फिलहाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहा था। रामपुर से विधायक और समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मोहम्मद आजम खान पिछले 2 सालों से जेल में बंद हैं। आजम खान पर करीब 80 मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। इन 2 सालों से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव महज एक बार आजम खान से मिलने जेल गए हैं, लेकिन उनकी रिहाई के लिए किसी तरह का कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सके। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई? क्या आप? मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म की जीत का ग्रंथ है। जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊँगा। सियासत पे चर्चा तब होगी। ना मैं कांग्रेस की तरफ से आया हूँ, ना उन्होंने मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे। आज वो संकट में है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊँ। इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उत्तराखंड में मई में ओमिक्रॉन के वेरिएंट एक्सी के मामले तेजी से सामने आ सकते हैं। एक्सी वेरिएंट के संक्रमण की दर ओमिक्रॉन से दोगुनी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ऋषिकेश ने जून से जुलाई के बीच संक्रमण के चरम काल में पहुंचने की आशंका जताई है। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच के सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट एक्सी भी अब देश में दस्तक दे चुका है। ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। यही कारण है कि इसकी संक्रमण दर ओमिक्रॉन से दोगुनी है। रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां पर जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जीत पाई है। इससे उनका कद बढ़ा है। ऐसे में नड्डा के लिए अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जिताना बहुत बड़ी परीक्षा की तरह होगा। अपनी प्रतिष्ठा का ध्वज ऊंचा रखने के लिए वो किसी भी कमजोर प्रत्याशी को टिकट नहीं दिलाना चाहेंगे। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा की चेतावनी के बाद मंत्रियों और नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। धर्मशाला में पिछले दिनों मंत्रियों और विधायकों को नड्डा ने दो टूक कहा है कि किसी का भी टिकट पक्का नहीं है, टिकट सर्वे के आधार पर ही तय किया जाएगा। 9 अप्रैल को शिमला में रोड शो के बाद भी नड्डा ने चेताया था कि हिमाचल में भी 10 से 15% तक टिकट कट सकते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसा किया जाने का उदाहरण दिया था। रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर आम आदमी पार्टी जिला मंडी के रोड शो और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की जनसभा को सफल आयोजन मानकर चल रही है। पार्टी के सुप्रीमो की अन्य 2 संसदीय क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो किया जाना है। अब आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की आगामी रैली को लेकर दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अगली रैली शिमला संसदीय क्षेत्र में प्रस्तावित है। इससे पहले पार्टी की हिमाचल प्रदेश की नई कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। दिल्ली से हिमाचल आई टीमें सोमवार से जिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगी।
4 दिन तक बैठकों में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जाएगी। रुक करते मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर कोरोना के नए मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रविवार को 6,252 जांच में 4 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं जबलपुर में 1 की मौत भी हुई है। अभी प्रदेश में 70 एक्टिव केस है। एमपी के कोरोना नए मामलों में उतार चढ़ाव लगातार बढ़ा हुआ है। रविवार को 6,200 जांच में नए 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं जबलपुर में कोरोना से 1 मौत रिपोर्ट हुई है। अभी प्रदेश में 70 एक्टिव केस है। देश भर में जिस तरह कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की बातें सामने आ रही हैं, एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बैठक बुलाई है। इसमें कोरोना की रोकथाम, इलाज और अन्य बातों पर चर्चा होगी। रुक करते मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर बिजली संकट के बाद अब जल संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेयजल की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सोमवार सुबह 6:30 बजे पीएचई विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात नसरुल्लागंज का दौरा कर लौटे। उसके बाद उन्होंने सुबह पीएचई विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। अधिकारियों से नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर शाम तक एक्शन प्लान मांगा है। रुक करते एमपी की ओर, जहां पर छतरपुर की ओर से जहां विश्व मलेरिया दिवस पर मलेरिया विभाग छतरपुर द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मच्छरों के प्रकोप से होने वाले मलेरिया जैसी घातक बीमारी के निदान, उपचार और बचाव के तरीके लोगों को बताए गए हैं। बता दें कि हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य मलेरिया जैसे घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्यवाही करना है। भारत में हजारों लोग हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं, जिनमें से मलेरिया प्रमुख है। मलेरिया की रोकथाम और बचाव के उपाय छत्रसाल चौराहे छतरपुर में आयोजित शिविर में लोगों को बताए गए हैं। मलेरिया विभाग के दिनेश कुमार पटेरिया ने बताया कि विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर लोगों को मलेरिया जैसी घातक बीमारी से बचने के उपाय और बीमारी से बचाव के उपाय भी बताए हैं। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर विजय पथोरिया और मलेरिया अधिकारी डॉक्टर जीएल अहिरवार सहित स्वास्थ्य और मलेरिया विभाग अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज ये विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर मलेरिया की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। शासन के द्वारा आज के दिन प्रत्येक ज़िले में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारा मूल उद्देश्य है आम जनता को जागरूक करें। वर्षा ऋतु के आने के पहले वो अपने घरों में जो टायर, टीन, पुराने मटके वगैरह होते हैं उनको उल्टा करके रखें, जिससे उसमें बरसात का पानी ना भर पाए। घर के आसपास यदि कहीं पानी भरा हुआ है तो उसकी उचित निकासी करें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। रात को सोते समय सबको मच्छरदानी में सोना है। मच्छर जाली का उपयोग करें। अपने घर के आसपास जो खिड़की है, दरवाजे हैं, उनमें मच्छरदानी लगाएं, मच्छर की जाली लगाएं। ये कार्य डॉक्टर विजय पथोरिया मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में चल रहा है। आज हमारे यहाँ डाकखाने चौराहे पर इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें जो भी नागरिक आते हैं उन्हें हम बताते हैं कि घर की में साफ सफाई रखें, मच्छर जाली लगाएं, मच्छरों की प्रभाव को रोकें, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। यदि कहीं गंदा पानी जमा हुआ है तो उसमें जला हुआ ऑयल डालें। इस प्रकार से हम उनकी लार्वा, मच्छरों की लार्वा को ख़त्म कर देते हैं, जिससे मच्छर ही पैदा नहीं हो पाते। मच्छरों से बचाव ही मलेरिया से बचाव का है। रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां पर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इनको हनुमान चालीसा से इतनी ही नफरत क्यों है? हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगा कर दिखाए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारा मानना है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहाँ पर चलेगी
तो हम भी उसका मुकाबला डटकर करेंगे। हम गृह मंत्री की बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि इस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है। रुक करते राजस्थान की ओर, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पर सचिन पायलट समर्थक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा है। बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस्तीफा देने से पहले इस्तीफे की धमकी देना हाईकमान को ब्लैकमेल करने जैसा है। मुख्यमंत्री जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस ट्वीट को कांग्रेस में खिंचातान बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। गहलोत ने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास हमेशा से रहता है। ये पहला मौका नहीं है जब पायलट समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रमोद कृष्णम सचिन पायलट को हमेशा से समर्थन देते आ रहे हैं और उनकी मुख्यमंत्री बनाने की मांग हमेशा से कर रहे हैं। पायलट को सीएम बनाने की जगह गहलोत के बयान को लेकर उन्हें निशाने पर अब लिया गया है। पिछले गुरुवार को सचिन